आपको आपके सामने ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिनको मैं रास्ते में पूछा आपको बोनस कितना मिलता है। आपको पता है बाकी नौकरी में बोनस साल में एक बार मिलता है, कितने बार? और आरसीएम बिजनेस में बोनस हर एक महीने मिलता है। मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बोनस हर एक महीना मिलता है। तो वो जो व्यक्ति है वो बोला सर मेरे को पता ही नहीं है कितना बोनस मिलता है। क्यों नहीं पता? बोला मैं पढ़ा लिखा। अब जिसको ये नहीं पता है कि उसको कितना पैसा आता है, वो भी आरसीएम में इस महीने टेक्निकल अचीवर बनने वाला है। क्या इस महीने बनने वाला है? लेकिन जिससे पहले वो बन जाए, क्योंकि बनेगा तब तो बड़ा हो जाएंगे, तो उससे पहले आपको मिला दूं। आपके जोरदार तालियों के बीच मैं राजू का बोला लेता हूं। फाइनेंसर का मैं अपना वस्तु लोगों को आना है क्या लोगों को आना जानना है सही बहुत नहीं सही बहुत बड़ा फायदे का मतलब मैं फाइनेंसर पे जोड़ा है और ये सिस्टम में नजानो की ऐसे की कनेक्ट की कोई वन आसिलो কিন্তু আইছিল আরসিএম মই দোকানত দুজন ব্যক্তি আহিছিল আহি মিলা মোক কলে যে তুমি আরসিএম জয়েন কৰা মই আরসিএম জয়েন মই কৰিলো কৰি কি কৰিব লাগে প্ৰডাক্ট খাব লাগে বুলি কলে মই প্ৰডাক্ট খালো তাৰপিছত মই আৰু টেক্স কি কৰিব লাগে মিটিংত যাব লাগিব বুলি কলে মিটিংত আহিলো ইয়াত নন স্টপ আপুনি ডিভিডা বুলে আপোনালোকৰ মাজত মই বহুত দিনৰ পৰা আহি আছো আপোনালোকে লগ পাই আছে কিন্তু তেতিয়া দিনলৈ পৰিমাণ টকা ইনকম হোৱা নাছিলে কিন্তু যোৱা মাহত আৰসিএমৰ পৰা ইনকম এক মাহৰ ইনকম আহিছে 1 লাখ টকা। जोरदार ताली। ভবা নাছিলো জীৱনত 1 লাখ টকা মই মান্থলি পাম বুলি। কেলে মই মানুহটোৰ মোৰ যিটো যোগ্য পঢ়া নাই এটা সাধাৰণ গেৰেজৰ মেকানিক খুব বেছি মান্থলি হলে মোক খুব বেছি আমাক 10,000 বা 20,000 টকা ইনকম কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু আৰসিএমত আজি মই কিবা চেঞ্জ কৰিলো নেকি না কৰা খালি মই এটা বস্তুৱে ত্যাগ কৰিছো এখন হ'ল মোক ঘৰৰ বিচনাখন ত্যাগ কৰিলো ঘৰৰ বিচনাখন ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে আজি কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আৰসিএমত মোক 1 লাখ টকা আহিছে মই দুজন মানুহক কথাখিনি কৈছো সেই দুজনে আৰু দুজনক কৈছে আৰু টিমৰ লগত মই সদায় কাম কৰি আছো আপোনালোকে মই আপোনালোকৰ সকলোকে কৈছো যে মই আপোনালোকৰ লগত কাম কৰি আছো কাম কৰি থাকি আৰু মই 1 লাখ টকা পোৱা ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোকে এই আৰু প্ৰতিজন মানুহে যে 1 লাখ টকাকে ইনকম ল'ব লাগিব পাৰিব না সবাই কোন দিছে লও পাৰিব নাই यस এটা জয় করেগা थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंटी जी अब क्या होगा? अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आरसीएम बिजनेस में शुरू में आप दौड़ भाग करोगे, हो सकता है कोई काम करते होंगे जहाँ से कुछ इनकम होता होगा। आरसीएम में इमीडिएट पैसा तो आता नहीं है। मेरा 106 रुपया या दूसरे महीने में 750 आया, तीसरे महीने में 600-700 आया, ऐसा ही करके आता है। तो कैसे टिकोगे आप? कैसे टिक पाओगे? कैसे टिकोगे इसमें? टिकना तो पड़ेगा ना। ज्वाइन करने से होगा क्या? टिकना पड़ेगा। कैसे टिकोगे? एक सुंदर सा इसमें प्रोविजन है जिसमें आपको प्रोडक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग का। आप इसके प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं, है ना। और प्रोडक्ट सेल करने से यहाँ तो आसाम में बहुत महंगा, मैं देखता हूँ जो बिहार में जो चीज या दिल्ली में जो चीज मिलता है 10 रुपए का, आसाम में 12 रुपए का मिलता है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है सब कुछ में। तो इसका मतलब है कि जो एमआरपी है अपना प्रोडक्ट का, उसमें भी लोग कुछ बेच देते हैं। और नहीं भी बेचोगे तो आपका 100 रुपए का सामान तो आपके आरसीएम बिजनेस में 80 रुपए का मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? तो उस प्रोडक्ट को सेलिंग करके आप छोटा छोटा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपका रनिंग कॉस्ट, क्योंकि आपका तो बोनस अभी नहीं मिल रहा है, आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो आप जो डे टू डे करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे तो कहीं चाय खाएंगे, कहीं बिस्किट खाएंगे, कहीं साइकिल में हवा बढ़ाएंगे, है ना, या किसी ई रिक्शा पे जाएंगे, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने अंदर सेलिंग की एटीट्यूड रखो। सेल करने में शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में देखेंगे एमबीए करके लोग सेल्स गर्ल्स हैं, क्या है, और प्राउड फील करते हैं।
बड़ा बड़ा होटल में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है, होटल के वेटर जो होते हैं वो लोग एमए होते हैं, ये क्या बोलते हैं, बीएड होते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई क्या करा होते हैं वो लोग, और काम करते हैं किस चीज का, वेटर का काम, किस चीज का, सेल्स का। तो सेल्स करने में कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा प्रोडक्ट और उसी प्रोडक्ट के बारे में आप सेल करो जिसका आपको थोड़ा सा ज्ञान है, जिसको आपने यूज किया। ऐसे प्रोडक्ट को सेल करके, अब जिस प्रोडक्ट का आपको पता नहीं, कोई दूसरा पूछ देगा तो आपको मुश्किल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल का मीटिंग में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, 80 ईयर से ज्यादा का होगा, बहुत पतला सा बूढ़ा, टीचर थे पहले, टीचर रिटायर हो गया, अभी कुछ घर में काम वाम नहीं था, किसी ने आके ज्वाइन करा दिया उनको। अभी उन्होंने क्या किया, इसका जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसको लेकर के उन्होंने लोगों को, कुछ लोगों को समझाना शुरू किया। उसमें कुछ लोग उनको ऐसे मिले जो अपना बीमारी के लिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे, और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपका बीमारी इससे ठीक अब नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। मेरा जो इलाज करना था कर दिया, लेकिन अपना जर्सियम मैडम, जर्सियम पैसा इधर है, उधर नहीं है पैसा, पैसा इधर है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसका ज्ञान लिया अपने अपलाइन से और उस प्रोडक्ट को दिया बीमार लोगों को। आज उनको प्रोडक्ट का पैसा तो मिला ही, प्रोडक्ट का पैसा तो मिला ही, उनको 50,000 एक आदमी दिया। कितना दिया? एक आदमी ने 50,000। बोला इतना क्यों दे रहे हो? बोला मैं तो 7 लाख रुपया खर्चा किया था, मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ, आपने मेरा बीमारी ठीक किया, ये लो 50,000। कोई 25,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000। बोला मैं तो आरसीएम में आके धन हो गया। उनका अपलाइन एक लेडी है, उनको उधर वो गमछा पहना रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं, इतना बूढ़ा टीचर। समझ में आ रहा है आपको? ये जो खरगेसरी उजीर है उन्हीं के टीम है वो। तो अपने प्रोडक्ट में बहुत दम है। आपको तत्काल पैसा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी से पैसा चाहिए तो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना है तो नेटवर्क बनाइए। दूसरी बात है, अपने नेटवर्क को थोड़ा सा फैलाना है। क्या करना है? स्टेशन बनाना है। स्टेशन क्यों बनाना जरूरी है? हम तो यहां भी कर सकते हैं ना, लेकिन स्टेशन बढ़ाने का जरूरत इसलिए है कि मान लो धेमाजी में आपका बिजनेस है, पूरा धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। अब आसाम में तो बहुत बारिश होता है, पता चला धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में तो बाढ़ ही बाढ़ हो गया, सब जगह पानी घुस गया, लोग घर से निकल नहीं पा रहे, रोड पे है। तो आपका क्या आरसीएम का प्रोडक्ट करेंगे इस्तेमाल, या सरकार का वो पैकेट खाएंगे? क्या करेंगे बताओ मेरे को, क्या करेंगे बताओ मेरे को? वही खाएंगे ना, क्योंकि वो तो जा भी नहीं सकते, पैसा भी नहीं है, कहां से आपका सामान खाएंगे? तो आपका डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गया तो आपका बिजनेस क्या हो गया? टी गार्डन में आपका बिजनेस है, टी गार्डन में 4-5 महीने का वो रिसर्च पीरियड है, उसमें उनका लेबर का काम होता ही नहीं है, क्योंकि वो गार्डन में टी कटेगा तोड़ेगा तभी तो पैसा देगा, वो होता नहीं है, उस समय बिजनेस ठप हो जाता है। तो अगर टी गार्डन में आपका बिजनेस गया 4-5 महीने ऐसे ही रुक जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल जगह पे आपका रहेगा बिजनेस, अलग अलग स्टेशन में, मान लो इधर से आपका बिजनेस चला गया रंगिया की तरफ, आपका लोअर असम में चला गया, इधर जिधर भी फैला सकते हो जितना, तो आपका क्या होगा? कहीं फ्लड आएगा तो भी आपका इनकम आएगा, कहीं अगर चाय पत्ती का काम नहीं होगा तो भी इनकम आएगा। इस चीज को अक्सर लोग नहीं समझते, बिजनेस को सिमट के रख देते हैं। क्या? दायरे में सीमित कर देते हैं। सीमित मत करो। और इस बिजनेस को बाहर ले जाना आसान है। मैं कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप ही को जाना है। मेरा पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, सब जगह मैं ही गया ये तो नहीं हुआ ना, लेकिन मैं जिसको ज्वाइन किया उसका कोई रिलेशन में है, किसी का कोई लड़का है जो बाहर नौकरी करता है, कोई दिल्ली में है तो कोई पंजाब में है तो कोई हरियाणा चला गया, कोई इधर चला गया, ऐसे बिजनेस फैलता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा काम करिए जो आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे, दूर दूर लेके जाए। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा था शर्मा जी का, आपको एक बार चर्चा किया था ना। आप लोग घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा, जब टारगेट बड़े होते हैं तो समस्याएं छोटी दिखती है। एक थे शर्मा जी, मेरा बच्चा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, शर्मा जी टीचर थे उस स्कूल के, पीजीटी टीचर, उनका सैलरी था 19,500 रुपया, मेरा था 16,500 रुपया। और शर्मा जी खुद को, भाई टीचर है तो टीचर तो ज्ञानी होते ही है। तो एक दिन, चूंकि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था, बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, तो मेरा रिलेशन टीचर के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होता रहता था, तो जान पहचान थी। मैंने शर्मा जी को बोल दिया, सर आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देंगे क्या हमको संडे को? बोला ठीक है आ जाइए। कितना प्यार से बोला, ठीक है
आ जाइए। मैं चला गया सुबह, मैं बोला सर 9:30 के बीच में आ जाऊं? बोले हाँ आ जाओ। मैं 9:30 बजे ही गया, 10 का कौन मेरे इंतजार थोड़े कर सकता हूँ? आरसीएम वाला थोड़े इंतजार करे, मैं 9:30 बजे ही चला गया। मैं गया तो शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे थे, नहा के निकले ऐसे तवे लपेट के। मैं उनके घर में, वो एक टेबल था ऐसे सेंटर टेबल बोलते, सोफा पे बैठा हुआ था, उस टेबल पे मैंने अपना आरसीएम का थैला रख दिया। वो उधर से निकले, थैले पर नजर गया, बोला दादी आप आरसीएम, मेरे पास आप आरसीएम का बात करने के लिए आए? बोलते आप मेरे घर से चले। क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोलो आप लोग। आप मेरे घर से चले गए। मैं बोला सर क्या गलती हो गया सर, अभी तो मैं कोई बात भी नहीं किया। बोला मैं आरसीएम को देखना नहीं चाहता हूँ। अगर आप आरसीएम की बात करोगे, नहीं करोगे तो अपना वाइफ को बोला झाजी के लिए चाय बना दो थोड़ा सा। मैं बोला सर मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं उनके घर से बाहर निकल गया। मैं बोला सर मैं अगर बात करूंगा तो आरसीएम का ही बात करूंगा, दूसरा बात तो मुझे अब वो डिलीट हो गया है, सब फाइल ही डिलीट। बात करूंगा तो आरसीएम का, ये मेरा 4th या 6th मंथ था आरसीएम का, तो मेरे को घर से निकाल दिया। अब बताओ, जो आदमी इतना प्यार से बुलाया, जिसके साथ इतना दिन से रिलेशन था, वो आदमी, और वो जानता है कि आरके झा अच्छा आदमी है, इसके बावजूद वो काला थैला देख करके मेरे को घर से निकाल दिया था। ये आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्यों झेलोगे? 5,000 के लिए कोई बेइज्जती करेगा तो झेलोगे? आपने टारगेट रखा हुआ 5,000 आरसीएम से कमाने का, घर से कोई निकाल दे, नहीं करूंगा आरसीएम, मन करेगा छोड़ दो। क्या करेगा? 10,000 टारगेट होगा तो आप करोगे, छोड़ दोगे? आपका हर वक्त दिमाग बोलेगा छोड़ दे आरसीएम। तुम्हें जो लोग प्यार से बैठाते थे आज घर से निकाल रहे। मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन ये एग्जांपल मेरे पास इसलिए है कि मैं सचिन तेंदुलकर का एक डायलॉग सुना था, सक्सेस इज द बिग रिवेंज, यानी कि सफल होना, होके दिखाना सबसे बड़ा बदला है। कोई चीज आपको बेइज्जती करता है, कोई आपको इंसल्ट कर दिया, कोई आपको दुख पहुंचा दिया, उसको आप बिना कुछ बोले ही बदला ले सकते हो। सफल होके दिखा दो, सफल होके दिखा दो। तो उन्होंने निकाला, मैं घर से बाहर निकला, उन्होंने दरवाजा बंद किया। उस टाइम और दिन जब मैं घर से निकलता था तो उनका दरवाजा बंद करने का जो अंदाज था, वो दरवाजा धीरे धीरे लगता था। समझ में आ रहा है आपको? अभी आज जब मेरे घर से निकाला तो दरवाजा का जो आवाज मैं सुना, ये कान में लगा, जैसे पारा होता है ना, पारा जानते हो आप लोग? पारा नहीं, वो जो थर्मामीटर के अंदर होता है। मेरे को लगा ये दोनों कान में पिघला दिया, एक तो घर से भगा दिया, दूसरा ये दरवाजे का जो आवाज सुना ना, तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरा दिमाग मिला, छोड़ दे आरसीएम बिजनेस। क्या बोला? छोड़ दे आरसीएम बिजनेस। क्या बोला? साला दोस्त सब मेरे को देख करके भागता है। आधा कप, अरे पूरे कप का पैसा दे रहा है, 5 रुपए का चाय, साला पूरा पी तो ले यार। आधा कप चाय फेंक के भाग रहा है। लोग अपने घर में ताला लगा रहे, कहीं आर के जाना आ जाए। एक आदमी तेरे को घर से निकाल रहा है। जब जब मेरे साथ ऐसा होता था तो दिल करता था, सॉरी दिमाग कहता था छोड़ दे आरसीएम। छोड़ा मैं? दिमाग कहता था छोड़ दे। दिल ने बोला जिस दिन तू ज्वाइन किया था क्या सोच के किया था? शर्मा जी के भरोसे किया था क्या? दिल क्या बोला? जिस दिन ज्वाइन किया था किस लिए किया था? शर्मा जी के भरोसे किया था क्या? छोड़ दे शर्मा जी को। ठीक, मैं लग गया आरसीएम में। मेरी हालांकि पोस्टिंग तेजपुर से हो गई, कहां पे? अमृतसर। मैं अमृतसर चला गया और 1 महीने मेरा जो इनकम आया था वो मेरे को 1,92,93,000 का आया था। शर्मा जी की सैलरी कितनी थी? 19,000 की। कितनी थी? और मेरे को क्यों निकाल दिए थे? मैं 16,500 रुपया कमाने वाला फौजी आदमी, वो तो पीजीटी क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर था, निकाल दिया मेरे को। मैं उस समय क्या होता था, आपका चेक के साथ आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट आता था कि इतना आपका टैक्स कटा है। उसमें पहले का जो टैक्स डिडक्शन था वो 10.5% था। कितना था? 10.5। तो 20,000 समथिंग मेरा टैक्स कटा था उस महीने। कितना? बजने दो। किसका बज रहा है?
20,000 कुछ रुपए का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरा टैक्स कटा था। मैंने उसकी जेरॉक्स कॉपी बनाई और लिफाफे में डाली और शर्मा जी केंद्रीय विद्यालय केबी नंबर 3 तेजपुर गराईमारी आसाम डाल दिया। ठीक, अपना एड्रेस लिख दिया नीचे। उस समय तक मेरे पास फोन था, फोन नंबर दे दिया उसमें, ये पहुंच गया उनको लेटर। और उसमें मैं लिखा था इतना ही चिट्ठी में कि जिस आर.के. झा को आप इसलिए निकाल दिए थे कि आपको सरकार 19,000 रुपये सैलरी देती है पर मंथ, वही आर.के. झा आपके सरकार को 20,000 से ज्यादा पर मंथ टैक्स देती है। आपने आर.के. झा को नहीं निकाला, आपने ऐसे सिस्टम को निकाला जो आप नहीं, आपके आने वाले जनरेशन की तकदीर बदल सकती थी। क्या लिखा थी? पास्ट टेंस में लिख दिया मैं, बदल सकती थी। शर्मा जी का फोन आ गया पहुंचते ही, झा जी सॉरी यार मैं समझ नहीं पाया है। बोला नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रखो सर फोन, कोई बात नहीं, ठीक हो ना? मैं तो बात ही नहीं करना चाहता था उससे, ठीक हो ना? क्यों बात करूं? नहीं नहीं आप बात तो सुनो। नहीं सर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। मैं कॉल वॉल नहीं किया। शर्मा जी का नेक्स्ट डे फिर मेरे पास कॉल आया। उस समय मेरी वाइफ बोली कि कर लो ना बात, क्यों नहीं करते हो बात, बात करने में क्या जाता है। मैंने बात किया, शर्मा जी बोले झा जी मैं आरसीएम करना चाहता हूँ। क्या बोले? क्या बोले? मैं बोला करो, ढेर सारे लोग हैं, हमारी भी टीम अभी तेजपुर में चल रही है, कर लो। बोले नहीं मैं आपसे ज्वाइनिंग लेना चाहता हूँ। मैं बोला सर यू हैव मिस्ड द ट्रेन, अब मैं तो आपको ज्वाइन करने के लिए तेजपुर नहीं आऊंगा। बोला फिर मैं नहीं करूंगा। मैं मत करो, मत करो शर्मा जी आपसे नहीं कहेंगे। तो आप समझदार किसको बोलते हैं? क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग समझदार हैं क्या, जिनको बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की आदत है? भाई आदमी आया है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सुन तो लो। कुछ लेने के लिए तो हम किसी घर कुछ लेने के लिए जाते हैं और देने के लिए ऐसी बिजनेस जा रहे हैं जो उसका क्या, उसके आने वाले जनरेशन की किस्मत बदल देगा। राइट? यस राइट। तो मैंने ठीक किया या गलत किया? ठीक किया तो ताली बजाइए। समझदार हो आप लोग। ठीक किया ना? शर्मा जी को ज्वाइन करा था क्या मैं? नहीं। अरे जा बाहर में, अब मेरे को क्या लेना देना है पूरा। तब तक तो मैं सर्विस को रिजाइन भी कर दिया था। हा? क्या हो गया? क्या क्या प्रॉब्लम? अच्छा समझ में नहीं आया, अच्छी बात है। सारी बात मत समझा करो एक ही बार में, फिर मैं दूसरी बात क्यों आऊंगा बताओ। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ, उसको बता करके मैं आज की कहानी बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत समय हो गया, 3 बजने वाला है ना, बजने वाला है। इससे मेरे को एक याद आया बात। याद क्या बात है मैं बता दूं क्या? चलो टाइम पास ही कर रहे तो बता देते आपको। पहले काकोली सैकिया का एक जो था मामा था डॉक्टर। क्या था? कौन चला लिया? बिस्नाथ चला लिया। हाँ ये तेजपुर आसाम, तेजपुर में। वो 3 महीना 4 महीना से मामा के पीछे, मामा ज्वाइन कर ले 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 कर ले। मामा डॉक्टर है भाई, वो कैसे आरसीएम ज्वाइन करेगा? वो कैसे करेगा इतना जल्दी ज्वाइन? तो जब नहीं कर रहा था तो मेरे को काकोली एक दिन दुखी दुखी होकर बोली भैया तो आप एक काम करो। मैं बोला बोलो। आप मेरे मामा के पास चलो। मैं बोला कहाँ जाना है? तो बहुत घुमाती है मेरे को। वो मेरे को 60 किलोमीटर, भालूपोंग में उसका मामा का घर, भालूपोंग, वहां से 60 किलोमीटर। लेकिन वो डॉक्टर इधर करते थे और मामा लोग उधर रहते थे। बहुत दूर दूर ले जाती है, नहीं जाऊंगा। बोला नहीं नहीं तेजपुर में ही ले जाऊंगा। मैं बोला ठीक है। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया अपने मामा से। तो मामा बड़ी मुश्किल से बोला कि ठीक है, अगर बुला रही है तो अपने अपलाइन को तो बुला, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। क्या बोला भाई? शाम का टाइम उसका क्लिनिक चलता है, पेशेंट बैठे हुए, डॉक्टर 15 मिनट में 3-4 पेशेंट देखेगा। 50 रुपया ही फीस था तो 150-200 रुपया कमाएगा, है ना? तो क्यों सुनेगा मेरे को? मैं चला गया काकोली के साथ। ठाक मामा जी आ गए, झा जी हमारे झा सर आ गए। बोला बुलाओ। अंदर गया, डॉक्टर साहब बैठे, मेरे को बोला बैठिए। लेकिन
आपको मैं देता हूं 15 मिनट, आपको जो भी कहना है 15 बस, डॉक्टर साहब है ना, आप 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। बोला ठीक है सर, आप जैसा बोलोगे। नहीं बोलेंगे हम। मैंने उनको बताना शुरू किया। 47 मिनट हो गया जब, तो मैं खुद ही घड़ी देख के बोला डॉक्टर साहब ये तो 47 मिनट हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। बोले हाँ 47, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब निकल गया टाइम। तो ऐसा ही होगा आपके साथ, जब आप बातचीत करने का प्रैक्टिस एवरीडे करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो लोग जब आपकी बात सुनेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहां गया। अब जब डॉक्टर के साथ ऐसे हो सकता है, उसका 10-12 पेशेंट का नुकसान कर दिया। कपिल से क्या था, बड़ा भाई कपिल से क्या था, तवांग रेडियो से काम कर रहा है हमारे दोस्त कपिल जगह बाहर होते हम क्या काकुली का एक नंबर मेरे को दिला सकते हो, दिलाओ ना, मेरे को बहुत इच्छा करता है, क्योंकि वो लड़की मेरे को बहुत हेल्प। आप उसके पास है, काकुली का नंबर दे दो मेरे को एक बार प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। देखो जो मेरे को इतना मदद किया, कहीं भी होने दो, मेरे को क्या लेना, मेरे को थोड़ी अब कुछ करना है जहां भी है। तो लास्ट में आपको एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि 24 आवर में, आज से आप लोगों को एक मैं मंत्र बताता हूं, वो आप करना, जाप कर सकते हो, यस कर सकते हो। मोहम्मद अली बॉक्सर थे, उनका ये बोला गया मंत्र है। अपने यहाँ कहते हैं कि आप 24 आवर में जब आप बोलते हो तो एक बार आपके टंग पे सरस्वती आ जाती है। सरस्वती मीन्स विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। ऐसा आपके यहाँ भी बोलते हैं क्या? ऐसा बोलते हैं क्या? सरस्वती वही वो एक बार इन 24 आवर। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं 24 आवर ही बोलूं, मैं टेक्निकल जाऊंगा, मैं टेक्निकल जाऊंगा, मैं टेक्निकल जाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, तो कभी न कभी तो सरस्वती के साथ मैच करेगा, है ना? लेकिन हम 23 आवर्स 59 मिनट तक बोलेंगे, 1 मिनट छोड़ देंगे तो आएगा क्या? मिस हो सकता है, मिस हो सकता है। इसीलिए सोने से पहले दिमाग में, दिन में तो बोलो, दिमाग में रखो हर वक्त मेरे को 1 लाख कमाना है, जो भी कमाना है। मेरे मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं 1 लाख के लिए, ये मत बोलना आर के बोल दे 1 लाख, अरे बाप रे बाप। आपको जो भी दिमाग में रखना है रखो, और उसका पूरा दिन लेकिन यहां रखो, क्या रखो? दिमाग में रखो। क्योंकि जब दिमाग में आप रखोगे तो क्या होगा, ये दिमाग काम करना शुरू करेगा। अब एक हम लोग प्रैक्टिस करते, थोड़ा कम लोग हैं, चलिए कर सकते हैं सभी लोग। थोड़ा आंख बंद करिए, आंटी पहले से कर चुकी है, ठीक, अच्छी बात है। सभी कर लो, सभी आंख बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद करो, आंख बंद करो, बंद करो, बंद करो, सभी बंद कर लो, सभी क्लोज योर आईज। बोलना नहीं कोई, अरे अबरा का डबरा कर दूंगा मैं। हाँ बंद करो, मैडम बंद करो। अच्छा, अभी आप एक साइकिल को विजुअलाइज करो। आप आंटी बंद करो ना, आंख चक्षु बंद करो, क्लोज बंद करो, और एक साइकिल को देखो अपने मन में, साइकिल को देखो। अब देख लिया तो बोलो देख लिया, मैं बोलो देख लिया साइकिल। अच्छा ठीक है, आंख बंद करके रखो। अभी आप एक हवाई जहाज को देखो, हवाई जहाज को देखो, हवाई जहाज को देख लिया। ए सब बंद करो ना, आंटी यहां भी बेईमानी करती है, बंद करो आंख। देख लिया हवाई जहाज? अच्छा ठीक है, अभी एक झोपड़ी को देखो, हट हट बोलते हैं ना, झोपड़ी, छोटा सा टूटा फूटा सा घर देख लो कहीं, देख लिया। एक बार ताजमहल को देख लेना, ताजमहल दिखाई दिया आपको? देख लिया ताजमहल? आंख खोल दो, आंख खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, आंटी खोलो। देख लिया ना? अब मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। जब आपका ध्यान साइकिल पे था तो हवाई जहाज दिखा था क्या? ईमानदारी से बोलना, जब आपका ध्यान साइकिल पे था तो हवाई जहाज दिखा क्या? अच्छा, जब आप हवाई जहाज देख रहे थे तो साइकिल दिखा क्या? जब झोपड़ी को देख रहे थे तो ताजमहल दिखा क्या? और जब ताजमहल देख रहे थे तो झोपड़ी दिखा क्या? इसका क्या मतलब है? इस दिमाग में हम झोपड़ी भी बना सकते हैं, इस दिमाग में हम ताजमहल भी बना सकते हैं। लेकिन मैं क्यों बोलता हूं बड़ा टारगेट या बड़ी सोच रखने के लिए, कि जब यहां पे आप महल देखोगे तो ये आपका दिमाग, ये जिन है, जिन जानते हो आप, जिन्नी बोलते हैं अंग्रेजी में, खुल जा सिम सिम जो बोलते हैं, ये आपका दिमाग वो आइडियाज देने लगता है। क्या ना के पाबो, क्या ऐसे बोलते हैं ना?
है ना। लेकिन यहाँ पे अगर झोपड़ी रहेगा तो ये तो यही कहेगा कि ना के पाबो। समझ में आ रहा है आपको? ये तो डिसीजन तो आपका है ना कि इसको कौन सा काम दे रहे हो आप, महल बनाने का, हवाई जहाज में घूमने का, या साइकिल। मैं साइकिल बहुत चलाया, घर जाता था साइकिल चला चला के, तो इधर में मेरे को मालिश करना पड़ता था। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को बोलो, ताली बजाओ। गलत बोल रहा हूं तो ताली बजाओ, सही बोल रहा हूं तो ताली बजाओ। टारगेट क्यों बनाना चाहिए आपको, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? क्योंकि आपका दिमाग तभी काम करेगा जब इसे आप काम दोगे, ठीक है? नहीं दोगे तो आरसीएम समझ में आया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। अब मैं अंतिम बात आपको जो प्रॉमिस किया था बता देता हूं। मैं जो कहा था कि आपको 24 घंटे में एक बार आपके टंग पे सरस्वती निकलती है, तो आपको हर वक्त बोलना चाहिए आई एम द चैंपियन। बोलो आई एम द चैंपियन, बोलो आई एम द चैंपियन, बोलो बोलो आई विल विन, आई एम द चैंपियन, आई विल विन, आई विल सक्सीड। क्या मतलब हुआ? मैं चैंपियन हूं। अगर आपको वो भी समझना है कि आप कैसे चैंपियन हो तो मैं समझा दूंगा अभी आपको मैं कोई भी बात साइंटिफिकली बताता हूं, सही बताता हूं, बोलोगे तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो अगर विश्वास है मेरे ऊपर तो बोलो आई एम द चैंपियन, आई विल विन। मैं चैंपियन हूं, मैं ही जीतूंगा। बोलो मैं जीतूंगा, मैं ही सफल होऊंगा। 3 सेंटेंस, आई एम द चैंपियन, आई विल विन, आई विल सक्सीड। ये 3 सेंटेंस आपको बोलना है। आपका दिमाग में टारगेट रखना है, पूरा दिन रखना है, रात को सोने समय इसको स्लीप मोड में डाल के सोना है। ऐसे नहीं सोना, क्योंकि वो रात में हम लोग सो जाते हैं ना, ये बॉडी सोता है, ये माइंड कभी नहीं सोता। अगर माइंड सोता तो आपके सपने नहीं आते। ये प्रोग्रामिंग करता रहता है, अपना काम करता रहता है। सुबह उठोगे आपको याद दिलाएगा शाम को आप क्या बोला था, और वो फिर आपको सुबह जल्दी जगाएगा और आपको काम के ऊपर जल्दी भेज देगा। अरे यू आर द चैंपियन, व्हाई आर यू स्लीपिंग? क्या बोलेगा दिमाग, क्या बोलेगा? क्यों रात में हमने उसको कह दिया यू आर द चैंपियन, और सुबह बोलेगा अरे यू आर। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल अलार्म। क्या बोलते हैं? ये अलार्म, ये वाली अलार्म नहीं, बायोलॉजिकल जो अंदर से, जिसको प्रोग्रामिंग करके हम सो गए, अलार्म डाल के सो गए ना, इसको बता दिया ना यू आर ए चैंपियन। बोलो जोर से, यू आर ए चैंपियन।